हेलो, नमस्कार। मैं मोहर सिंह चंदेल। आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो उसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसको पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट टाइप के हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टेव के बारे में हमें जानकारी करनी है। किसके बारे में करनी है? ऑक्टेव के बारे में जानकारी करनी है। इज ट्रू फॉर द लास्ट एलिमेंट अप टू। देखिए न्यूलैंड साहब ने क्या बताया है, ऑक्टेव रूल दिया है उन्होंने एटॉमिक मास को पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट बोला है। पहली बात, यानी कि मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एर्थ एलिमेंट फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट के बीच में फिजिकल और केमिकल सिमिलरिटी पाई गई है। इस हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। लेकिन उनकी एक मजबूरी थी कि उन्होंने एलिमेंट एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो कैल्शियम का 40 है उससे ज़्यादा के बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो जो लास्ट एलिमेंट है वो है कैल्शियम, तो कैल्शियम से ज़्यादा के बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो वही पूछ रहे हैं ये कि ऑक्टेव रूल ट्रू फॉर द लास्ट एलिमेंट। देख लीजिएगा, लास्ट एलिमेंट क्या कह रहा है कि वो कैल्शियम के आगे उन्होंने नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट वाज अननोन। देखिए अननोन कह रहा है, क्या है अननोन? कौन सा एलिमेंट अननोन था एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स। देखिए मेंडलीव के टाइम पे कौन सा एलिमेंट अननोन था? देखिए बहुत सारे एलिमेंट अननोन थे, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट अननोन थे, क्योंकि अभी तो 118 एलिमेंट तो पीरियोडिक टेबल में ही आ चुके हैं। उस समय लगभग 63-64 एलिमेंट के करीब नॉन थे, तो उन्होंने उन्हीं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक चीज हम बता दें, जिनके बारे में वो नहीं जानते थे उसके बारे में उन्होंने एक वर्ड बोला है, ग्रीक वर्ड, जिसका बोला मीनिंग था इका। इका का मतलब होता है एब्सेंट। उसके नीचे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एब्सेंट हैं, उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ रखी। तो क्या था? इका एल्यूमिनियम था, इका सिलिकॉन था। तो देख लीजिए यहाँ पे इका एल्यूमिनियम में गैलियम उस समय डिस्कवर नहीं हो पाया था, या उस समय एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आंसर हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड EO2। देखिए ऑक्साइड हमें मालूम है। देखिए ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, ये बात समझ में आता है। तो अगर ये ऑक्सीजन -2 में है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा। तब जो E है ना, कोई भी एलिमेंट E वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब +4 का मतलब है उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये बात समझ में आती है। तो यहां से क्वेश्चन निकलेगा वेयर ई क्या होगा? जिसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब है कि वो कार्बन फैमिली का होगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो ठीक वहीं पे यहां पे ई का सिलिकॉन मिल जाता है, तो आंसर हो जाएगा ई का सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेपच्यूनियम एंड प्लूटो एक्टियम आर फाउंड इन। देखिए नेपच्यूनियम और प्लूटो एक्टियम कहां पर पाए जाते हैं? तो देखिए ये दोनों के दोनों एलिमेंट, यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा। क्वेश्चन निकलेगा कि नेपच्यूनियम है चाहे प्लूटो एक्टियम है, कोई भी एलिमेंट जो कि यूरेनियम के आगे के हैं। तो यूरेनियम के आगे के एलिमेंट वो है मैन मेड, यानी कि सिंथेसाइज किए गए हैं लैब में, वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। और यूरेनियम जो पाया जाता है वो एक और है यूरेनियम का, जिसका नाम है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है? पिच ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है? पिच ब्लेंड का फॉर्मूला है U3O8। क्या है? U3O8। बात समझ में आ रही? तो यूरेनियम इसी से सिंथेसाइज किया गया, और यूरेनियम के आगे वाले जो एलिमेंट हैं उन सबको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला जाता है। इसका मतलब है यूरेनियम के ही ओर से वो भी सिंथेसाइज किए गए हैं। क्या सभी के सभी किए गए हैं? हाँ, फिलहाल तो डेफिनेशन में तो यही कहा गया है। तो हम लोग 118 एलिमेंट तक जो भी यूरेनियम के एटॉमिक नंबर 92 के बाद के जितने एलिमेंट हैं, चाहे वो एटॉमिक नंबर 118 जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया गया, जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट हैं। तो प्लूटोएक्टियम और नेपच्यूनियम भी आपके पिच ब्लेंड से ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वुड बी द आयुपैक सिंबल ऑफ लॉरेंसियम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंसियम का हमें आयुपैक सिंबल बताना है। तो क्या ये आयुपैक नहीं है? LR? अरे है भाई, ये भी है,
लेकिन इन्होंने कुछ और भी दिए हैं, जैसे कि 103 एटॉमिक नंबर है, तो देखिए 0 के लिए इन्होंने सिंबल दिया है निल, 1 के लिए दिया है अन, और 2 के लिए दिया है बाई, 3 के लिए दिया है ट्राई, 4 के लिए दिया है क्वाड, 5 के लिए दिया है पेंट, 6 के लिए दिया है हेक्स, 7 के लिए हेप्ट नहीं दिया है, सेप्ट दिया है, और 8 के लिए ऑक्ट दिया है, और 9 के लिए इन दिया है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से नॉमेनक्लेचर करते हैं। 103 का मतलब क्या है? अन, 0 के लिए निल और 3 के लिए ट्राई। तो UNT जहां पे मिल जाए आंसर वही हो जाएगा। UNT कहां पे है? UNT शायद इनमें नहीं दिया है, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, ये UNT करके हम इसको आंसर सही कर देते, शायद लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है। इसके बाद अगला आता है फिलिंग अप टू द 4f ऑर्बिटल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4f ऑर्बिटल अप टू का मतलब है स्टार्ट कहां से हो रहा है, अप टू द 4f ऑर्बिटल बिगिन देखिए बिगिन कहां से हो रहा है, तो बिगिन का मतलब है स्टार्टिंग, जबकि 4f ऑर्बिटल तो ल्यूटेटियम में भी है, 4f ऑर्बिटल सीरियम में भी है, नहीं समझे, और एक्टिनियम में भी है। भाई पहले है 5f यहां से आ जाएगा, लेकिन 4f तो पहले भर चुका होगा ना, यहां पर भी, लेकिन कह रहा है कि कहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए लेंथेनाइड सीरीज से स्टार्ट होता है। लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर होता है 57 और उसके जस्ट बाद वाला जो सीरियम है 58 वहीं से स्टार्ट होता है। तो 4f आपका आंसर हो जाएगा, सीरियम इज द करेक्ट आंसर। ओके।